जानते हैं जी, एक दौर था कि जब बिहार के बारे में कहीं बात होती थी, तो लोगों के मन में सबसे पहला ख़्याल यही आता था कि वहाँ गरीबी, गंदगी, फुहरता और आपराधिक किस्म के ही लोग होते हैं। मतलब कि उस दौर में बॉलीवुड में जब कोई फ़िल्म बनाया जाता था और उसमें अगर कोई बिहारी कैरेक्टर होता था, तो वो भी या तो कोई अपराधी कैरेक्टर का होता था या फिर उसे गरीब या फिर लाचार दिखाया जाता था। तब के दौर में बिहार की गिनती देश के सबसे पिछड़े राज्यों में की जाती थी। मतलब कि आलम ये था कि बिहार में तब विकास और सुशासन का दूर-दूर तक कोई नामो-निशान ही नहीं था। तब बिहार की सड़कों में गड्ढे थे या फिर गड्ढे में सड़क थे, इस बात का अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल हो पाता था। हालाँकि अगर अपराध की बात करें तो उसके क्या ही कहने। तब के दौर में बिहार में आईएएस और आईपीएस के अधिकारियों के पत्नियों के साथ भी बलात्कार हो जाया करता था। लेकिन बिहार की तस्वीर तब बदली जब बिहार की राजनीति में एंट्री होती है एक सरल, शांत और दूरदर्शी इंसान की। इतिहास में जब भी बिहार के विकास की बात होगी तो एक नाम अपने आप सामने आ जाएगा और वो नाम है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार तो कोई बिहार का सुशासन बाबू कहता है तो कोई उन्हें बिहार का विश्वकर्मा कहता है। ऐसे में आज हम उस शख्स की कहानी जानेंगे जिसने एक टूटे फूटे बिहार को विकास की नई राह दिखाई। बिहार के विकास की न्यूज़ से लेकर राजनीतिक संतुलन तक हर ईंट में आपको नीतीश कुमार की छाप देखने को मिल जाएगी। बिहार में रहने वाले लोगों को इस बात का एहसास है, कहाँ थे कहाँ हैं। उनके आने से सर इतना ग्रो हुआ जो इतना पहले नहीं था सर। अब बात करते हैं नीतीश कुमार के शुरुआती दौर के बारे में। तो नीतीश कुमार का जन्म बिहार के बख्तियारपुर में 1951 में हुआ था। बख्तियारपुर से पटना ये बच्चा तो इंजीनियर बनने आया था, लेकिन इसके मन में अभी भी समाज सेवा थी। ऐसे में नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1974 में होती है, जब पटना की सड़कों पर जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में छात्रों ने इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। तब नीतीश कुमार भी अपने साथियों के साथ पटना की सड़कों पर उतर गए थे। हालांकि नीतीश कुमार के जीवन में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब 1985 में हरनौत सीट से वो विधायक बनकर विधानसभा पहुंचते हैं। इसके बाद से ही ये बिहार की राजनीति का ऐसा सितारा बन जाते हैं जिसे अब बिहार की राजनीति का बाजीगर भी कहा जाता है। नीतीश कुमार को अब शायद ही बिहार में कोई ऐसा दल हो जो अपने साथ शामिल न करना चाहता हो। एक दौर था जब इन्होंने कभी लालू यादव के खिलाफ मिलकर बिहार में बदलाव की राजनीति शुरू की थी, लेकिन बाद में ऐसा दौर आया कि उन्होंने लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ ही बिगुल फूंक दिया और बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर विकास की नई यात्रा शुरू की। बिहार के मुख्यमंत्री बनने से पहले नीतीश कुमार ने केंद्र की राजनीति में भी बहुत अहम भूमिका निभाई थी और इन्होंने रेल, सड़क और अन्य मंत्रालय भी संभाले थे। बतौर रेल मंत्री इन्होंने कई बदलाव किए और इन्होंने संपर्क क्रांति जैसे ट्रेन की शुरुआत की और रेलवे में कंप्यूटराइज्ड टिकट बुकिंग की शुरुआत भी नीतीश कुमार की ही देन है। लेकिन बाद में एक रेल हादसे के बाद नीतीश कुमार का मन चिंतित होता है और ये रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे देते हैं। चूक है और ये चूक ही हम सिर्फ इसको नहीं कहेंगे, ये आपराधिक नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमने रिजिग्नेशन। 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से मोड़कर विकास के रास्ते पर ले जाना शुरू कर दिया था। बीजेपी के साथ मिलकर इन्होंने बिहार के विकास को नई राह दिखाई और उनके मुख्यमंत्री बनने के साथ ही बिहार में सड़कें चमकी, बिजली आई और उन्हें लोग सुशासन बाबू कहने लगे। लेकिन आप लोग शायद भूल गए होंगे कि नीतीश कुमार 2005 से पहले भी एक बार मुख्यमंत्री बने थे। वो दौर था 2000 का, जब नीतीश कुमार पहली बार बिहार की गद्दी पर बैठे थे, लेकिन 7 वोट कम हो जाने के कारण 7 दिनों के अंदर ही उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना पड़ा था, जिसके बाद 2005 में दोबारा चुनकर आते हैं और उसके बाद से लेकर अब तक वो बिहार के विकास में आए दिन नए किस्से लिखते जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं उस मॉडल के बारे में जिसने बिहार के विकास को नई राह दी। इस मॉडल का नाम है नीतीश मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। इस मॉडल में 3 चीजें सबसे खास रही: सड़क, सुरक्षा और शिक्षा। इन तीनों क्षेत्रों में बदलाव के कारण ही लोग नीतीश कुमार को आधुनिक बिहार का विश्वकर्मा कहते हैं। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं। पहले हम बात करते हैं सड़क के बारे में। नीतीश कुमार के सरकार में आने से पहले बिहार की सड़कों का हालत कैसा था, ये बात किसी से छिपी नहीं है। इसको हम अपने एग्जाम्पल पर समझाते हैं कि मेरा और मेरे नानी का घर 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और पहले इस रास्ते को पूरा करने में 2 से 3 घंटे का समय लग रहा था। लेकिन नीतीश कुमार जब सरकार में आए तो उन्होंने मुख्यमंत्री सड़क योजना लाया और गांव-गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा और यही रास्ता अब आधे घंटे में ही पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं सुरक्षा के बारे में। तो नीतीश कुमार के सरकार में आने से पहले बिहार का कानून व्यवस्था कैसा था, ये बात किसी से छिपा हुआ नहीं है। मतलब तब आलम यह था कि बिहार से आए दिन हत्या, लूट या फिर नरसंहार जैसी खबरें सामने आया करती थी। मतलब कि आलम ये था कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो गई है
और आप शाम हो गया है तो लोग लूट और मर्डर के डर से अपने घर वापस भी नहीं आते थे और अपनी मंजिल की ओर भी नहीं जा पाते थे। लेकिन नीतीश कुमार के सरकार में आते ही कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव होता है और सबसे पहले तो जो वारंटी अपराधी होते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस भर्ती में पारदर्शिता लाकर पुलिस बल को मजबूत किया जाता है, जिसका फल ये है कि आज बिहार में लोग आधी रात को भी निफिक्र होकर घूमते रहते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार ने शिक्षा और महिलाओं के लिए भी काफी काम किया। सरकार में आते ही उन्होंने साइकिल योजना लाकर राज्य की बच्चियों को स्कूल में पहुंचाया, जिसका फायदा ये हुआ कि स्कूलों में बच्चों की भागीदारी बढ़ी और वो धीरे धीरे आत्मनिर्भर होने लगी। इसके बाद महिलाओं के लिए आरक्षण लाकर पंचायत में उन्हें की भागीदारी सुनिश्चित की। जो भी लड़की 9वीं क्लास में पढ़ेगी उसको हम साइकिल के लिए पैसा उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ नीतीश कुमार ने राज्य के पीएचसी और सीएचसी में डॉक्टरों और दवाइयों की सुविधाओं को बढ़ोतरी की, साथ ही जननी योजना और 102 एम्बुलेंस सेवाओं में भी तेजी ला दी। इसके अलावा 2016 में नीतीश कुमार ने शराबबंदी का ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसका असर यह हुआ कि बिहार की महिलाओं के बीच उनकी पकड़ और मजबूत हो गई और महिलाओं को उनका एक अच्छा वोट बैंक माना जाने लगा। नीतीश कुमार सिर्फ एक विकास पुरुष ही नहीं बल्कि गठबंधन की राजनीति के भी चाणक्य माने जाते हैं। पहले एनडीए, फिर महागठबंधन और फिर से एनडीए में वापसी करके उन्होंने जो राजनीतिक संतुलन बनाया है वो बहुत कम नेताओं में देखी जाती है। देश के सियासी गलियारों में नीतीश कुमार की पलटी की भी खूब चर्चा होती है। नीतीश कुमार ने सबसे पहली बार पलटी 2013 में मारा था, जब एनडीए की तरफ से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया गया था। तब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अपने 17 सालों से चले आ रहे पुराने रिश्ते को तोड़ दिया था, जिसके बाद 2015 में वो लालू यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाते हैं। हालांकि बाद में 2017 में आरजेडी के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद उन्होंने आरजेडी से भी नाता तोड़ लिया और एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो गए। लेकिन 2022 आते आते उनका एनडीए से मुंह भंग होता है और वो एक बार फिर से महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं। लेकिन अंत में 2024 में वो एक बार फिर से एनडीए में वापसी करते हैं और बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं। बिहार की राजनीति में उन्हें अब पलटू राम भी कहा जाने लगा है, लेकिन उनके इधीले चीजेपन ने बिहार की राजनीति में अब तक अटल बनाए रखा है। हालांकि अपने सफर के दौरान नीतीश कुमार को बेरोजगारी, पलायन और उद्योग की कमी के चलते खूब आलोचना भी झेलनी पड़ती है, लेकिन संसाधनों की कमी के बावजूद भी उन्होंने अपनी प्रशासनिक ईमानदारी को नहीं छोड़ा है। अब जरा बात कर लेते हैं बिहार के लिए नीतीश कुमार के विजन के बारे में। नीतीश कुमार का सपना है विकसित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार। उन्होंने कहा है कि उनका लक्ष्य है कि बिहार के हर घर तक नल का जल, हर युवा को रोजगार और हर खेत को पानी मिले। इसके लिए उन्होंने 7 निश्चय योजना भाग 2, जल जीवन हरियाली, हर गांव में इंटरनेट और स्किल डेवलपमेंट सेंटर और हर जिले में मेडिकल कॉलेज जैसे सुविधाओं पर ध्यान देने का जोर दिया है। इसके साथ ही नीतीश कुमार का कहना है कि सुशासन सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है और यही जिम्मेदारी उन्हें बिहार के विकास की नींव का विश्वकर्मा बनाती है। अंत में इतना ही कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार एक ऐसा नाम जिसे विवादों से ज्यादा उनके विजन के लिए पहचाना जाता है। वो नेता जिसने सिर्फ कुर्सी नहीं संभाली बल्कि एक राज्य के भविष्य को गढ़ा। ऐसे में नीतीश कुमार को बिहार का आधुनिक विश्वकर्मा कहा जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। बाकी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करते हैं। साथ ही नीतीश कुमार के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।